Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3. Prove that x cube plus y cube is equal to x plus y into x plus omega y into x plus omega square y. So हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो है ये इसके बराबर है ये, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कि इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो हमने इसमें से इसको यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे राइट हैंड साइड क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई स्क्वेयर। सो एक्स प्लस वाई को हम ऐसे लिख देंगे और इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू ओमेगा स्क्वेयर वाई ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई और फिर ओमेगा वाई को एक्स से करें तो ओमेगा इंटू एक्स वाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर। सो इसको हम ऐसे ही नीचे उतारेंगे। सो एक्स स्क्वेयर प्लस इन दोनों में से हम एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और वाई स्क्वेयर लिख देंगे। सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये यहाँ माइनस कैसा है क्योंकि ये जो है टर्म ये -1 के इक्वल होती है जैसा कि यहाँ पर लिखा है। सो यहाँ पर हम माइनस का साइन डाल देंगे तो ये किसके बराबर है पूरे टर्म, ये बराबर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। तो ये इस तरह लिख देंगे जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जेड। सो इसको हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे यहाँ पर और राइट हैंड साइड को नीचे उतार लेंगे। सो इस टर्म को हम ऐसे उतारेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू ओमेगा स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई और एक्स इंटू ओमेगा जेड इज़ एक्स ओमेगा एक्स जेड। सेम हमने इन सारों को इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। सो इसको हम नीचे उतारेंगे तो ये आ जाएगा, हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब वाई प्लस ओमेगा क्यूब जेड। इनको जब हमने तरतीब दी और हमने अब ये देखना है कि जो एक्स वाई वाले हैं उनको हमने कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेने के बाद एक ये ओमेगा एक्स वाई और एक ये है। सो ये इन एक्स वाई कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। सेम हमने वाई जेड का भी निकाल लेना है और जेड एक्स का भी निकाल लेना है। सो यहाँ पर ओमेगा की क्यूब है तो ओमेगा क्यूब की किसके इक्वल होता है 1 के और यहाँ पर भी सेम हमने 1 के इक्वल कर दिया। तो ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे ये टर्म भी। और हमने यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जो ओमेगा की 4 होती है वो इक्वल होती है ओमेगा के। तो यहाँ पर जब ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा आएगा तो फिर वो भी इक्वल आ जाएगा -1 का, तो ये यहाँ पर भी माइनस लिख देंगे और ये भी -1 के इक्वल आ जाएगा। सो इस टर्म को ऐसे नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। यहाँ पर माइनस का साइन है वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xyz जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8 एंड सो ऑन टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। तो हमने इस क्वेश्चन में ये करना है कि हमने दो का मिलाकर उनको सॉल्व करना है और जो जिसका आंसर आना चाहिए 1 के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं तो इन दोनों को हमने अलग ब्रैकेट में लिख लेना और इन दोनों को हमने अलग ब्रैकेट में। यहाँ पर क्योंकि 2n फैक्टर्स लिखा है तो इस वजह से हम दो ब्रैकेट्स को मिलाएंगे। अगर यहाँ पर 3n फैक्टर लिखा होता तो हम 3 फैक्टर्स को मिलाते। तो यहाँ पर आ गया, अब ये दो आगे इन दोनों को हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया, इन दोनों को हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया और यहाँ से 2 हट जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है -ओमेगा स्क्वायर के और ये भी किसके इक्वल होता है
ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। और ये क्योंकि अगर इसको ब्रेक करें तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, या यहाँ पर हम डायरेक्टली ओमेगा भी लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 6, जिसको हम ब्रेक करने के बाद हमारा ओमेगा क्यूब आएगा और उसकी पावर 2 आएगा, और यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा। सेम हम यहाँ तक आ जाएंगे, इसका जो आंसर है वो भी माइनस ओमेगा क्यूब आ जाएगा। सो ओमेगा क्यूब यहाँ पर आ गया, और ये इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। सो ये कितना ओमेगा क्यूब, यानी कि ये जो डॉट्स लिखे हैं इसका मतलब यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब है, यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब है, और ये टू n फैक्टर। सो n इसके ऊपर आ जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी। तो ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर n कितना होता है, 1 होता है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूफ।